ओम शांति। सुनते हैं 22/12/2020 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ध्यान रहे कि पहले हम मेन मुरली को सुने पढ़ें, उसके बाद ये मक्खन वाली मुरली सुने तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आइए सुनते हैं ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं। आज प्यारे बाबा आत्मा पर समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, जो इन आँखों से देखी नहीं जाती। जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा सुप्रीम रूह अर्थात परमात्मा, परम जमा आत्मा, साइज सबका एक है। जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप आत्माओं से बात करते हैं और आत्मा ही सुनती है कानों द्वारा। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना। बाप है ज्ञान का सागर। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनना। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते पतित अपवित्र बनी, 84 जन्म भोग कंगाल बने। सतयुग में है पवित्र गृहस्थ धर्म, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने। द्वापर से अब बाप खुद आए हैं इस पतित दुनिया में पतित को पावन बनाने। अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। दिव्य दृष्टि क्या? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। और दिव्य दृष्टि हमें साक्षात्कार भी अनेक होते हैं, बाबा करवाता है। उस दिव्य दृष्टि से आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। जैसे बाबा ने मुझे भी दिव्य दृष्टि दी, जिससे आत्मा का साक्षात्कार मुझे हुआ था, अनेकों को होता है। तो बाबा ऐसे दिव्य दृष्टि देता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, परंतु ऐसा तो है नहीं। वे बहुत भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तो परमपिता परमात्मा ही बताते हैं। ब्रह्मा की रात आधा कल्प द्वापर कलयुग, और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प सतयुग त्रेता है। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर एक्यूरेट रिपीट होगा। बाप खुद कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम युग में स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। तुम ही सारे विश्व के मालिक थे, अभी तुम काल पर जीत पाते हो। दुनिया एक ही है जिस पर चक्कर फिरता रहता है। ज्ञान जब बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाएगा, बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। सतयुग में भारत में प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी सब थी। अब योग के सब्जेक्ट पर, योग पर बाबा समझाते हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाना है। बाबा कहते गृहस्थ धर्म में रहते, शरीर निर्वार्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। भक्ति में कहते थे जब आप आएंगे तो आप पर वारी जाएंगे, तो अब ज़रूर उनको याद करना पड़े। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। इस समय ईश्वर से योग सीख हम क्या बन रहे हैं?
योगेश्वर ज्ञानेश्वर कहलाते हैं। फिर सतयुग में राज राजेश्वर बनना है, अर्थात राजाओं का राजा बनना है। अब धारणा के सब्जेक्ट पर एम ऑब्जेक्ट सामने रख निश्चय बुद्धि बनना है। कहाँ भी जाना है निश्चय बुद्धि विजयंती। दैवी गुण धारण करने हैं, बेहद का वैरागी बनना है। आँखों को सिविल अर्थात निर्विकारी व आत्मिक दृष्टि बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। वरदान भी धारणा पर दिया बाबा ने। कहते हैं बाबा, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है, अर्थात इंद्रियों से परे का सुख। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। इस झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते तो मैले हो जाते हैं। स्लोगन भी बाबा धारणा पर दे रहे हैं। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। त्याग की परिभाषा ही बता दिया आपने कि मैंने ये त्याग किया, ये त्याग किया। ये भावना रखना भी बाबा कहता है ये भी कोई त्याग नहीं है, उसका भी त्याग करना वो सच्चा त्याग है। सेवा के सब्जेक्ट पर ड्रामा के राज को बुद्धि में रख सेवा करनी। कभी किसको ऐसी राय नहीं देनी कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है। बेद के बाप की पहचान करा आस्तिक बनाना है। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलेंगे। सेवा की युक्ति बताते हुए बाबा कहते हैं सभी को निमंत्रण पत्र आदि बांटो कि आकर गॉडली बर्थराइट विश्व की बादशाही लो। अच्छा, बाप दादा को तथा आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।